प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सोमवार को पूरे देश में जीएसटी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में हरदोई स्थित कॉन्सेप्ट कार्स लिमिटेड एरिना शोरूम में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त जीएसटी हरदोई हरि दुबे ने किया। इस अवसर पर मारुति सुजुकी की नई कार विक्ट्रीज का भव्य अनावरण किया गया। मुख्य अतिथि सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिवेदी रहे। कार्यक्रम में कॉन्सेप्ट ग्रुप के डायरेक्टर संजीव अग्रवाल, सीईओ यशवर्धन अग्रवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर सूर्यवर्धन अग्रवाल सहित समूह के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। कॉन्सेप्ट ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि विक्ट्रीज की शुरुआती कीमत 10.49 लाख रुपए रखी गई है। ये 10 आकर्षक रंगों में उपलब्ध होगी और 28.65 किलोमीटर प्रति लीटर तक माइलेज देगी। उन्होंने आगे बताया कि विक्ट्रीज अत्याधुनिक अंडरबॉडी सीएनजी सिस्टम के साथ पेट्रोल सीएनजी और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड विकल्पों में उपलब्ध है। इसमें डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, ADAS लेवल 2 टेक्नोलॉजी, पैनोरामिक सनरूफ और इन्फिनिटी वाई हरमन स्पीकर्स जैसी प्रीमियम सुविधाएं दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान शोरूम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे और सभी ने नई कार को करीब से देखा। देखिए, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हमारे जो कस्टमर हैं, कंज्यूमर है, जो ग्राहक हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से चलता था उसको अब छोटी गाड़ियां लेना आसान हो गया। और एक जैसे आल्टो है, उसमें 1,07,000 तो जीएसटी कम हुआ है। इसके अलावा मारुति ने भी 50,000 से 1 लाख रुपए की और छूट दी इन गाड़ियों पर, मतलब 1.5 लाख 2 लाख तक की छूट टोटल मिलाकर है। तो इस जीएसटी उत्सव में लोगों को वाकई में फायदा होगा। और मेक इन इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि ज्यादातर मारुति की गाड़ियां हिंदुस्तान में ही बनती हैं, यहीं उनके कारखाने हैं, तो मोदी जी का ये भी सपना साकार होगा मेक इन इंडिया का। हमने जो अपना टारगेट रखा है, पिछले साल हम लोग नवरात्रि और धनतेरस में मिलाकर 500 गाड़ी बेचते थे। तो इस बार हमने अपना टारगेट 800 गाड़ियों का रखा है। और हमें ये भी लगता है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की कमी हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से लोग आएंगे। आप खुद ही देख रहे हैं कि पहले दिन कितनी चहल पहल है यहाँ पर। तो इससे कंज्यूमर का बहुत बड़ा फायदा है। हाइब्रिड गाड़ियों में अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने RTO छूट दे रखी है, उससे 2-2.5 लाख रुपए का फायदा है। और अगर ये जैसा कि सुना जाता है कि ये शायद 15 अक्टूबर तक ही छूट कंटिन्यू करेगी, तो हमें तो लोगों को कहना चाहिए कि हाइब्रिड गाड़ी जिन्हें लेनी है वो अब अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक जरूर अवश्य ले ले, वरना 2.5-3 लाख रुपए की छूट से वंचित है। और सरकार ने आज से लागू किया है तरह तरह की वस्तुओं पे, खासतौर पर जो जनोपयोगी वस्तु है उस पर रेट ऑफ टैक्स कम किया गया। और हम लोग मार्केट में, बाजार में इसी पर्पज से जा रहे हैं कि जिनकी कोई समस्याएं हैं, कोई सुझाव हो, कोई उनकी बातें हों, कुछ उनको न समझ में आता तो उसको हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, बताएंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। और उसी क्रम में हम आज यहाँ पे आए हैं कि हम लोग ये देखना चाहते थे कि ग्राहकों को क्या फायदा मिल रहा है। कार जो एजेंसी है मारुति की, और ग्राहकों की भीड़ काफी दिख रही है, तो अच्छा लग रहा है कि मतलब सरकार का जो पर्पस था वो हल हो रहा है। सरकार ने जो छूट दी है आज उसी का नतीजा है कि यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। अच्छा लग रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी ग्राहक इससे लाभान्वित भी हो रहे हैं और कहीं न कहीं सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा इससे। देखिए, कुछ जो बहुत महंगी कारें थी जो आम आदमी की पहुंच के बाहर थी, उसको सरकार ने उस पर रेट ऑफ टैक्स थोड़ा बढ़ाया है, लेकिन जो आम पब्लिक जनरली जो यूज करती है उसको घटा दिया है। तो ये मतलब सभी के पहुंच में आ जाएगा, जो आम पब्लिक है उसके पहुंच में आएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो रेट ऑफ टैक्स घटने का सबसे बड़ा फायदा आम जन को मिलेगा। और जो महंगी कार है, थोड़ा सा उस पर गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने कुछ एनालाइज किया होगा, इसलिए थोड़ा सा रेट ऑफ टैक्स बढ़ा है उस पर। लेकिन अमूमन जो आम जनता जो यूज करती है उस पर घटा हुआ है।